प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विषय में बात करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल या गद्यकाल। आधुनिक काल वह बृहत्तर जन समाज और राष्ट्र की चेतना परिपूर्ण रूप में व्यक्त हुई है। उसमें देश की विगत गौरव का इस तरह व्याख्यान किया गया जिसमें निराश जन समूह को प्रेरणा मिलती है। इस साहित्य के द्वारा धर्म, दर्शन, राजनीति, मनोविज्ञान, सामूहिक अधिकार एवं कर्तव्य, विज्ञान आदि के संबंध में पर्याप्त तर्क वितर्क का साहित्य मिलता है। इसमें व्यक्ति की निजी भावनाओं, संवेदनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। इस तरह आधुनिक काल का साहित्य बहिर्जगत और अंतर जगत दोनों पर ही बल देकर विकसित हुआ है और हो रहा है। नई सांस्कृतिक चेतना और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध से आधुनिक साहित्य का प्रारंभ होता है। इस दृष्टि से भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 के साहित्यकारों ने नवीन परंपरा का सूत्रपात किया। अपने साहित्य के द्वारा इन्होंने भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण किया और जन चेतना के प्रसार में योगदान दिया। साहित्य के माध्यम से ये काम करने के लिए भारतेंदु युग में ही कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ और उन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों और व्यंग्य कविताओं को पढ़कर यह स्वीकार करना पड़ता है कि भारतेंदु युग में विचारों की प्रौढ़ता और आधुनिकता के प्रारंभ में प्रवेश के कारण गद्य को इतना महत्व मिला। चूँकि कविता के माध्यम से एक सीमित दायरे में ही सीमित वर्ग तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, इसलिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ने गद्य का सहारा लिया। भारतेंदु युग में गद्य के क्षेत्र में निबंध, नाटक और कहानी का प्रारंभ हुआ। आधुनिक साहित्य का प्रारंभिक स्वरूप भारतेंदु युग में ही निश्चित हुआ। भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने का बड़ा काम किया। इस प्रकार भारतेंदु युग के शुरू होने वाले आधुनिक काल की कुछ अन्य प्रारंभिक परिस्थितियों और पृष्ठभूमि का परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अंग्रेजों का राज्य भारतवर्ष में यूं तो सन 1707 में ही स्थापित हो चुका था, किंतु अंग्रेजों के संपर्क का प्रभाव साहित्य पर बहुत बाद में जाकर पड़ा। रीतिकाल के समाप्त हो जाने पर कवि रूढ़ि और परंपरा से प्रभावित हो राधा कृष्ण की लीलाओं और नायक नायिकाओं के वर्णन में लीन थे। ऐसी भावों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त साधन भी कवियों के पास थे। कविता के आदर्श में अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ था, किंतु अंग्रेजों के आगमन से ज्ञान विज्ञान शासन व्यवस्था की नवीन पद्धतियों से भारतीयों का परिचय हुआ। रीतिकाल में साहित्य राजा और धनवानों से पोषित और प्रोत्साहित होता रहा था। अंग्रेज पदाधिकारियों ने इस प्रकार कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। फिर भी इस काल में प्राचीन भारतीय साहित्य, सभ्यता और संस्कृति के उद्धार का प्रयत्न अंग्रेजों की ओर यूरोपीय विद्वानों द्वारा इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, प्राचीन भारतीय धर्म और भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन एवं शोध कार्य प्रारंभ करने पर अपरिमित सामग्री प्रकाश में आई। जीवन की विविध नवीन परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इसमें गद्य की आवश्यकता, इसीलिए अनेक विद्वान आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। इससे पूर्व हिंदी में ब्रज भाषा गद्य, राजस्थानी गद्य, खड़ी बोली गद्य अविकसित रूप में थे। गद्य की नाना साहित्यिक विधाओं का जन्म हुआ, जिनमें निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि प्रमुख। गद्य के नाना साहित्यिक रूपों से विकास और प्रसार के कारण प्रेस का आविष्कार हुआ। प्रेस भी बना
और इसके अतिरिक्त यातायात के साधन और शांतिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना में भी योगदान। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य को भली भांति समझने के लिए उन नवीन परिस्थितियों, शक्तियों, विचारों को समझना भी जरूरी है जिनका जन्म 19वीं और 20वीं शताब्दियों में हुआ। भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थापित हो जाने से नवीन शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई। नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों से लोग परिचित हुए। इसके फलस्वरूप समाज, धर्म, राजनीति में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसके कारण समाज सुधार की ओर लोगों का ध्यान गया। प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार का विचार उत्पन्न हुआ। ये काल एक तरह से नव जागरण का काल था। इस समय पूर्वी और पश्चिमी धाराओं का संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। कुछ लोग पश्चिमी प्रवाह में बह गए, कुछ रूढ़िवादी बने रहे। इस तरह दोनों विचारधाराओं के साथ साथ नवीन वैज्ञानिक भावधारा का साहित्य में प्रवेश समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिणाम था। इसी काल में राष्ट्रीयता की भावना भी पनपी, विचार स्वतंत्रता भी अंकुरित हुई। फलतः इस काल में निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी, आलोचना, जीवनी आदि नाना साहित्य रूपों का उद्भव हुआ। समग्र रूप से आधुनिक काल की प्रवृत्तियों के अंतर्गत गद्य की समृद्धि, साहित्य के नाना रूपों का विकास, खड़ी बोली का उदय, जन जागरण, यथार्थ का चित्रण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, पाश्चात्य प्रभाव और विधा वैविध्य आदि का उल्लेख किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक सीमित नहीं होकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख हुई और राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हुआ। मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा का प्रसार और महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों पर भी समकालीन रचनाकारों ने लिखा। इसके अलावा इस काल में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जन जन पर पड़ा, जिससे आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई, पुनर्जागरण हुआ। और इस काल में भारतेंदु के द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ और सरस्वती भी है वो भारतेंदु युग की परिसमाप्ति के काल में प्रारंभ हो गई थी। इसमें अनेक कवि और गद्य रचनाकारों ने अपना योगदान दिया। धन्यवाद।